सिवान के मलहक कॉलोनी में अब किराएदार के रूप में रहना भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर में नहीं रहने पर किराएदारों के कीमती सामानों पर चोरों की बुरी नज़र लगी हुई है। आपको बता दें कि गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गोपाल गांव की रहने वाली इशरत जहां ने सिवान के एमएम कॉलोनी स्थित मेहदी हसन के मकान में किराए पर एक फ्लैट लिया, जहां पर ये कई महीनों से रह रही थी। लेकिन अलमारी में रखे लगभग 40 लाख रुपए के गहनों पर बीते 17 मार्च की रात्रि में चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। हालांकि इस मकान में बाहरी चोर का आना बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चोरी हो कैसे गई, ये पुलिस पता करने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक मकान में रहने वाले लोगों पर ही पूरे पुलिस प्रशासन की शक की सुई घूम रही है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। देखिए इस बड़ी चोरी की घटना पर परिवार के सदस्य शहजाद ने क्या बताया है। किराए के घर में किसके यहाँ रह रहे हैं? आपके घर में चोरी हुआ है? हम यहाँ पे, मैं नहीं, मेरी भाभी और भतीजा लोग रहता है जी। ये मकान मेहदी हसन जी का है। मेहदी हसन का है। चोरी कैसे हुआ? चोरी देखिए, मेरी भाभी का किडनी का इलाज चलता है जी। वो 12 तारीख को दिल्ली गई हुई हैं अपने 2 बच्चों के साथ। ये मेरा छोटा भतीजा जो अपने खाला के यहाँ यहीं एमएम कॉलोनी में था। हाँ। तो 12 तारीख को भाभी चली गई हैं और ये जानकारी यहाँ पे मकान मालिक को और जो लोग हैं यहाँ पे उनको दिया कि हम अपने इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देखभाल कीजिएगा। तो ये मेरा भतीजा आता था, फूल वूल है, पौधा वौधा, उसमें पानी वानी डालने के लिए। कभी कोई कुछ नहीं हुआ था। 16 तारीख को शाम को ये आया था 4 बजे करीब में। 4 बजे करीब में आया था, रूम खोला और सब कुछ देखा ठीक ठाक है, पौधे में पानी दिया और चला गया। 16 तारीख को सब ठीक था? 16 तारीख को 4 बजे तक कोई दिक्कत नहीं था। 17 को फ्राइडे था। फ्राइडे को आया फ्रेश होने के लिए, तो जैसे ही आता है तो देखता है 10:30 बजे करीब में कि मेरे मेन गेट का जो ताला है वो टूटा हुआ है और ताला वो टूटा हुआ है, कुंडी लगा दिया गया है। घबरा जाता है बच्चा, फिर अंदर जैसे जाता है तो देखता है कि जो इसकी मम्मी का रूम है जिसमें गोदरेज का अलमीरा है उसका भी ताला टूटा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, कुंडी लगा हुआ है। फिर अंदर जाके देखता है तो अंदर का मंजर और भी खतरनाक है कि गोदरेज का अलमीरा पूरी तरीके से आप देख सकते हैं उसको, कितने जबरदस्त तरीके से उसको तोड़कर, और काफ़ी गोपनीय जो उसका लॉकर था, उस लॉकर से उनका जो भी ज्वेलरी है, जितना सारा था 35-40 लाख का ज्वेलरी है, वो सारे ज्वेलरी को उन चोरों ने चुरा लिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे बहुत और भी महंगी सामान है, किसी चीज को किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये एकदम गहनों पे हाथ साफ किया गया? सिर्फ गहनों पे। ये एकदम कि मतलब सब कुछ प्री प्लान जानने वाला, और जो यहाँ पे है और हम लोग जहाँ पे हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। दूसरा, बाहर का तो गुंजाइश ही नहीं है। वह मेरे सामने वाले फ्लैट में ताला लगा हुआ है, चोर को ये थोड़ी पता है कि हम कहीं बाहर गए हुए, ज्वेलरी हमारे ही फ्लैट में है। उस सामने वाले में भी जा सकता था, लेकिन उधर कोई नहीं। एकदम मतलब ये कि पूरी जानकारी उसको है कि यहीं हमको चोरी करना है, इसी में माल मिलेगा। तो ये चोरी हुआ है। और मकान मालिक और उनके लड़कों का नाम भी दिया गया है। इस घटना में नेम्ड एफआईआर किया गया है। प्रशासन ने, पुलिस ने कोई कार्रवाई किया अभी तक? देखिए, प्रशासन कल आई हुई थी, ठीक है, और जांच पर उन पूछताछ के लिए कि आप लोग अगर जो कोई इसमें संलिप्त है तो आप इसको दे दीजिए। मैं भी यही कहता हूँ, यदि किसी ने अगर जो ऐसा कुछ किया है, जो कोई भी है, तो मेरा सामान लौटा दे। मुझे उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना देना है। अगर जो नहीं लौटाता है तो मैं जो भी करना होगा मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारे बच्चों का और भाभी का जो इस समय इलाज का आसरा है वही है। अच्छा देखिए, रोज रात में गेट बंद हो जाता है सजाद भाई। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ये गेट ऐसा, ये ब्लैक गेट है जी, और ये गेट जो है यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। कैसे लॉक होता है, थोड़ा सा इधर आइए, कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे, इधर आइए आप। देखिए इस गेट को हम लोग बंद करेंगे, जैसा कि मकान मालिक ने कहा कि भाई ऊपर से चोर आया होगा जी। तो जब ये गेट बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया, अब ये कौन खोलेगा इसको? वही तो जाहिर सी बात है, कोई खोलेगा भी तो अंदर का आदमी खोलेगा, बाहर से ये गेट खुल नहीं पाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है बाहर का कोई चोर गेट खोल दे। नहीं है।
तो लग रहा है कि मकान मालिक द्वारा पूरे घटनाक्रम को बनावटी दिया जा रहा है कि बाहर से चोर आया होगा। बिल्कुल हो सकता है। जो लोग भी हैं, हाँ। मैं उनको भी संज्ञान में लेना चाहता हूँ। पुलिस उनसे भी पूछताछ करे। और एक चीज मैं और बता दूं, किसी का भी मैं नाम लेके मैं गया था पूछने के लिए कि बताइए, देखिए इतना बड़ा घटना हो गया, आप लोगों ने हमको 10:30 बजे तक, जब तक मेरा बच्चा नहीं आता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि देखिए आप हमारे यहाँ रहते हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके यहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ और बता के गया हूँ, तो आप हमको बताएंगे ना भाई कि आपके यहाँ ऐसे, जब तक मेरा बच्चा नहीं आता है कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, मैं क्या समझूं। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसको एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी हो, दोषी को सजा मिले, और मैं अपना जो भी सामान की रिकवरी चाहता हूं किसी भी तरीके से। ठीक, धन्यवाद। ठीक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर